और इधर समझो, कलम 10.1 का पहला क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए थे सभी। आज देखना है दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है गुणनखंडों को छांटिए और उसके गुणनखंडों को पेड़ आरेख द्वारा। पहले हम लोग समझते हैं पेड़ आरेख क्या होता है, क्या समझना है। गुणनखंड कल समझा दिए थे ना, समझा दिए थे ना कल। अब देखना क्या देखना है, पेड़ आरेख, इसको समझिए। पेड़ आरेख क्या होता है समझो पहले इसको। ये प्रश्नावली कौन सा है, 10.1, ठीक है। ये आ रहा है क्या देखना, तो ये आ रहा है, प्रश्नावली नहीं आ रहा है, ठीक। पेड़ आरेख क्या होता है, जैसे मान लो हम यहाँ पर लिखते हैं 3x, क्या लिखते हैं, इसका गुणनखंड पहले बताओ तो क्या सब होगा। एक तो 3 होगा, दूसरा क्या होगा x, होगा गुणनखंड। कल हम बताए थे ना गुणनखंड 3 होगा और x होगा। अब पेड़ आरेख कैसे बनेगा, इसको ऐसे करना है, ठीक है। क्या करना है, अब बताओ गुणनखंड क्या सब निकला, 3 निकला, और तो बस क्या करना, 3 यहाँ लिखना और x। मान लो इसमें y रहता तो y कहाँ लिखते, आगे लिखते ना। अब यहाँ पर ये तो एक पद वाला हो गया ना, सुनना यहाँ पर, ये एक पद वाला हो गया ना, इसका गुणनखंड ये है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं, पेड़ आरेख। क्या बोलते हैं इसको, पेड़ आरेख। यही क्या है। अब हम देखते हैं दो पद वाला, कितना पद वाला, 3x + 2। इसमें कितना पद है बाबू, इसमें कितना पद है, 2 पद है। अब इसका गुणनखंड बताओ ना क्या होगा। पहले इसका गुणनखंड करना है, इसका तो एक होगा 3x और दूसरा क्या होगा 2। फिर इसका भी गुणनखंड होगा, सुनना ध्यान से, इसका भी गुणनखंड होगा। इसका क्या हो जाएगा बताओ तो, 3 होगा और क्या होगा x होगा। क्या होगा, पहले ये दोनों को का गुणनखंड कितना हुआ, एगो 3x दूसरा 2 हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब बताओ इसका गुणनखंड नहीं होगा क्या, इसका भी होगा, तो इसका कितना होगा, 3 होगा और x होगा। क्या होगा, 3 होगा और x होगा, 3 होगा और। सुनो, अब जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये समझ में आ गया। ये बोला पेड़ आरेख में पहले क्या करना है, बड़ा बड़ा अलग करना है, इसको और इसको। दिख रहा सभी को, किसको इसको अलग करना, पहले इसको और इसको बनाएंगे, बाद में हम आगे देखेंगे। चलिए आइए, पेड़ आरेख खींचिए इसका। ये 2 भाग में बटेगा। एक तो क्या हो गया इसका, 3x हुआ, बोलो 3x हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। पहले हम ये वाला बना लेते हैं, उसके बाद कौन सा बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा 2 है, बोलबे न करे 2 है। अब बताओ ये 3x भी बटेगा, किसमें किसमें बटेगा, 3 और x में, तो इसका भी बनेगा यहाँ पर ऐसे। एक हो गया कितना 3 और दूसरा क्या हो गया x। समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। अब दिक्कत नहीं होगा। एक पद वाला बना दिए, 2 पद वाला हो गया, 3 पद वाला भी बना देते हैं और क्लियर हो जाएगा। 3 पद वाला यहाँ बनाते हैं हम, 3x + 2y - 2। इसमें कितना पद है बाबू, देखो तो कितना पद है, 3 पद है ना, 3 पद ना है। आइए पहले इसका, अच्छा बताओ इसमें कितना हिस्सा होगा, बोलो। 3 गो पद है, पहले 3 गो होगा ना और बाद में देखते हैं। तो ये यहाँ आ जाएगा 3x, ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा। अब देखना प्लस वाला रहता है, प्लस छुपा रहता है ना, लेकिन माइनस वाला में क्या होगा, माइनस लगाना पड़ेगा ना, माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा -2। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। अब बताओ इसका क्या होगा आगे, ये भी टूटेगा ना। 3x से गुणनखंड क्या होगा, 3 और x, तो ये 3 अलग होगा और x बोलवे न करेगा अभी लोग। 2y का क्या होगा बोलो, 2 और। अब बताओ ये पेड़ आरेख नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है ना, कुछ है इसमें। अब सवाल देखते हैं 2 नंबर का। पेड़ आरेख में दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए आइए, हमको लगता है आप सब बना लेगा क्या। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, 2 का 1 नंबर,
एक्स माइनस, इसको बोला गुणनखंड में छाटिए, तो गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड बराबर क्या लिखना है? गुणनखंड बराबर क्या होगा? एक तो एक्स होगा और कोमा क्या होगा? -3। अब क्या लिखना है? पेड़ आरेख। क्या लिखना है? पेड़ आरेख। अब बताओ, पेड़ आरेख x-3 पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर। इसका कितना होगा? दुगो होगा, बोलबे नहीं करेगा ये लोग। कितना होगा? एक इधर जाएगा, एक पहला क्या होगा? बोलो, पहला गुणनखंड क्या है? पहला गुणनखंड क्या है? दूसरा क्या है? देखो यहाँ x होगा, यहाँ पर क्या होगा? बताओ, इसमें दिक्कत है किस? हलवा सवाल है कि नहीं है कि नहीं है? हलवा सवाल है तो 2 नंबर नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या बोल रहा है बोलिए तो? हाँ बोलिए। x प्लस 1 प्लस x है। चलिए 1 प्लस प्लस, यही सवाल है। अच्छा, इसमें पद बताओ बाबू, कितना है पद? देखिए ना कितना है, 1 2 3, ठीक है। अब इसका गुणनखंड क्या होगा बताइए, बोलिए। एक तो तुम्हारा 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? x, तीसरा क्या होगा? x स्क्वायर। अब यहाँ x स्क्वायर का भी गुणनखंड क्या हो जाएगा? x, x। चलिए, नहीं, x गुना x होगा, क्या होगा? x गुना x। तो आइए यहाँ पर, अब क्या लिखना है? पेड़ आरेख। क्या लिखना है? आरेख। पेड़ आरेख किसका बना रहे हैं? तो 1 प्लस x प्लस किसका बना रहे हैं? x स्क्वायर का, यही इसी का बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा पहले बताओ? 3 हिस्सा में टूटेगा ये तीनों। एक हो गया 1, दूसरा क्या हो गया? x, और तीसरा क्या हो गया? x स्क्वायर। अब बताओ, x स्क्वायर नहीं टूटेगा? कितना हिस्सा में टूटेगा? एक x और एक x, दूसरा x, ये x और हो तो गया यही पेड़ आरेख। बोलो, किसी को दिक्कत? यहाँ पर x स्क्वायर को तोड़े ना, तो x गुना x होता है ना, तो एगो x और दूसरा x, इसीलिए x और x। कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। आइए यहाँ और देख लेते हैं। 3 नंबर का बोलिए तो, बोलिए बोलिए बोलिए। y माइनस वाई क्यू, और है कुछ? आइए इसका पहले क्या लिखते हैं हम लोग? बोलना है। नहीं बोलेगा तो कैसे होगा बताओ? गुणनखंड क्या सब बनने वाला है इसका? y कोमा माइनस वाई का क्यू। वाई क्यूब इन टूटेगा, कैसे कैसे टूटेगा? 1 2 3 गो y में। चलिए, अब इसका क्या लिखना है? पेड़ आरेख। किसका बना रहे हैं? तो y माइनस वाई के क्यू का। कितना हिस्सा में टूटा पहले? गुणनखंड क्या क्या है? y है और माइनस वाई का क्यू है। अब बताओ, माइनस वाई क्यू नहीं टूटेगा? कितना कौन कर रहा है? एक गुना कर रहा है। बोलो, यहाँ पर हम इसको वाई क्यू को क्या लिख सकते हैं? इसको अगर तोड़ने के लिए जाएंगे तो वाई क्यू का क्या सब तोड़ सकते हैं हम लोग? बताओ, माइनस वाई क्यू। एक तो माइनस 1 हो जाएगा, सुनो, 1 माइनस 1 होगा, दूसरा क्या होगा? y होगा, फिर क्या होगा? y होगा, फिर क्या होगा? ऐसे टूट सकता है। इस रूप में तोड़े, बोलो, इस रूप में तोड़े। आइए इस रूप में तोड़ के लिखते हैं हम लोग। तो पहला क्या हो गया बाबू? बोलबे नहीं करेगा। -1 हुआ, और दूसरा क्या होगा? y होगा, तीसरा क्या होगा? y होगा, चौथा क्या होगा? y। समझ में आ गया? -1 लिख दिए, क्यों? क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से सब में गुना करेंगे तो इतने ना आ जाएगा, माइनस वाई का क्यू। और कोनो दिक्कत किसी सज्जन को? नहीं। चलिए आगे चलिए, इसको लिखना है क्या? एक और सवाल है बाबू, एक और सवाल है, आई भी नंबर। चलिए बताइए तो, ABCD करके दिया है क्या? ABCD बोलना चाहिए पहले। A B, ये हो गया तुम्हारा C, और ये कौन सा हो जाएगा तब? D नंबर। बोलता नहीं है तुम लोग, ABCD करके दिया, बताओ कैसे? बोलो सवाल बोलो इसका। ए बाबू सवाल बोलो। D नंबर 5x y स्क्वायर, यही ना है सवाल? अब बताइए गुणनखंड क्या होगा? बोलना सभी को।
गुणनखंड क्या होने वाला है 5xy² और दूसरा क्या होगा, इसको भी तोड़ेंगे हम लोग, यहाँ तोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग डायरेक्ट पेड़ आरेख में तोड़ते हैं। चलो पेड़ आरेख, चलिए किसका बना रहे हैं पेड़ आरेख, बोलिए 5xy², उसके बाद क्या है प्लस एक माइनस है, प्लस है ना, तोड़िए इसको, कितना भाग में टूटेगा बाबू, दो हिस्सा में, 5xy² टूटेगा, फिर क्या टूटेगा 7x²y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको तोड़िए तो एक तो पहले 5 टूटेगा, फिर क्या टूटेगा बाबू x टूटेगा, उसके बाद क्या टूटने वाला है y, फिर क्या टूटेगा, और कोनो दिक्कत, y दो बार तो 2 बार ना। अब यहाँ बताइए पहले क्या टूटेगा 7, फिर क्या टूटेगा x, फिर क्या टूटने वाला है x, फिर क्या टूटने वाला है, बताओ यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना, समस्या नहीं ना। अब क्या करना है, इसको लिखना है, क्या करना है लिखना, पहले इसको लिखिए, हम आगे बात करेंगे, ठीक ठीक है, लिख लो पहले इसको यहाँ तक। नंबर 2 का ही नंबर बोलिए क्या सब है, -ab प्लस 2b² -3a², ऐसा सवाल है क्या, पहले क्या लिखना है बोलिए, गुणनखंड, क्या लिखना है गुणनखंड, बोलिए ना गुणनखंड क्या होगा, -ab होगा, उसके बाद 2b² होगा, -3a² होगा। अब क्या लिखना है बाबू, अब क्या बनाना है हमको, पेड़ आरेख, बोलिए किसका खींच रहे हैं पेड़ आरेख, तो -ab प्लस 2b² -3a²। चलिए कितना हिस्सा में बटेगा पहले, ये 3 हिस्सा में, कितना हिस्सा में बाबू, कौन सा होगा, -ab होगा, 2b² होगा, -3a² होगा, बोलिए। अब बताओ जैसे पिछले वाला सवाल में हम लोग किए थे उसी टाइप से इसमें भी करना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर -a है तो यहाँ -1 गुना हो सकता है ना, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम लोग यहाँ माइनस को अलग कर देते हैं, क्या कर देते हैं अलग, यानी -1 माइनस वाला अलग हो गया। अब यहाँ क्या सब बचा, a बचा है, और बताओ किसी सज्जन को यहाँ पर तकलीफ पीड़ा नहीं सर। अब बताओ 2b², कितना हिस्सा, पहले 2 अलग हो जाएगा और उसके बाद क्या अलग होगा b, उसके बाद फिर से b, कोई दिक्कत नहीं। अगला वाला क्या होगा, अच्छा बताओ यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर पहले से अंक है ना 3 लिखा हुआ है ना, तो मैं अलग क्या होगा पहले माइनस, उसके बाद क्या अलग होगा a, उसके बाद a, बताओ किसी को दिक्कत, यही हमारा क्या हो गया पेड़ आरेख, क्या हो गया यही, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बताइए कौन सा नंबर होना है, इसको लिखिए पहले सब लोग ध्यान से, ठीक है। अब सुनिए 2 का आई नंबर का टोटल सवाल हो गया ना, अब हमको देखना है 2 का डबल आई का सभी सवाल, इसमें बोल रहा है पद, और क्या बोल रहा है इसमें, हाँ पद और उसके गुणनखंड को छांटिए, क्या करिए बोलिए, ए नंबर का सवाल बोलिए तो क्या है, बोलिए, हाँ 5 यही ना है, बोला पद को छांटिए, पहले बताइए पद क्या सब होगा, पद ए बाबू पद क्या सब है, यहाँ पर पद क्या है, -4 है, 4x और क्या है, ये पद हो गया ना। अब इसका गुणनखंड बताइए, एक तो -4 होगा बोलो, और दूसरा x होगा, और तीसरा इसमें क्या है 5, और कोनो दिक्कत, ये इसका गुणनखंड क्या होगा -4 होगा, x होगा, ये तो ऐसे ही न रहेगा, बताइए इसमें किसी को दिक्कत गुणनखंड में, किसी सज्जन को नहीं सर। अब बताइए बी नंबर की, आज क्या हो गया अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बेहतर रहेगा ना ऐसे बेहतर रहेगा ना। चलिए बी नंबर का बोलिए क्वेश्चन जल्दी, 4x + 5y, एक आदमी जो है 1 बाय 1 करके क्वेश्चन बोलना है,
जैसे बोलेगा -4x, ये बोलना +5y, इन्हें के लाइन में खींच देना, न सामने वाला समझेगा न हम लिख पाएंगे। तो यहाँ बताओ पद क्या सब होगा, तुम लोग बोलता नहीं है, बोलो। -4x, दूसरा पद क्या है 5y, क्या है? अब बताओ गुणनखंड इसका, बोलो। -4 होगा इसका गुणनखंड, और क्या होगा x होगा, इसमें क्या होगा 5 होगा, और क्या होगा, यही ना इसका गुणनखंड है। और b के बाद कौन सा होना है, सी नंबर, बोलिए सी नंबर में क्या सब है? 5y प्लस कितना 3y। अब बताइए इसमें पद क्या सब है, पद बोलो। 5y है पद, और दूसरा पद क्या है 3y। गुणनखंड बताइए। अच्छा ये आसान है कि नहीं बताओ तो, बोलबे न करेगा ये लोग, सब लोग बोलेगा तब ना पता चलेगा। जी सर। तो गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा, y होगा, और क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा, y² कि y क्या होगा, अब बोलबे न करेगा, y² की y हाँ y और y, ये न गुणनखंड है, हाँ ये न है, बनाइए तुम लोग। हाँ चलिए डी नंबर का बोलिए, सुनिए डी नंबर का क्वेश्चन बोलिए, डी का क्वेश्चन बोलो ना। xy प्लस x², क्वेश्चन सही बोले हो ना? यहाँ पर 2x² और y², क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। सुनिए बाबू, पद बोलिए, पद बोलिए क्या सब होगा। पहला पद xy है, दूसरा पद 2x² और y², 2x² और पहला पद, दूसरा पद क्या है 2x² y²। अब बताइए गुणनखंड, x होगा, y होगा, और क्या होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर x होगा, फिर x होगा, फिर क्या होगा y होगा, और बताओ ये वाला समझ में आया? x x y 2 x x y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? और सवाल है इसमें, कौन सा है डी के बाद? ई नंबर बोलो सवाल बाबू। p और q प्लस q। अब बताओ पद क्या सब है, जल्दी बोल। PQ है और दूसरा पद क्या है Q है, ठीक है। अब बताओ गुणनखंड, P होगा, Q होगा, फिर क्या होगा, और कोनो दिक्कत? E के बाद कौन सा नंबर, F नंबर क्या है, बोलबे न करेगा। 1.2 A भी है, और क्या है -2.4 B, और क्या है प्लस A। और अब बताओ इसमें पद क्या सब है, पद दशमलव देख के घबरा गया तुम लोग, दशमलव देख के घबरा गया ना, कुछ नहीं है बस। अब बोलो ना, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद ना है, बिल्कुल है, लिखिए पद 1.2 AB, दूसरा पद -2.4 B, तीसरा पद क्या है 3.6 A होगा। अब बताइए गुणनखंड, तुम लोग बोलो जल्दी से, ठीक है। गुणनखंड क्या होगा, जल्दी बोल। 1.2 A B, यहाँ पर -2.4 B, और यहाँ पर A। अब कोनो दिक्कत नहीं ना, बोलबे करेगा, कोनो दिक्कत नहीं ना? चलिए और सवाल है इसमें, बोलिए। जी नंबर, ठीक है, अगला जी नंबर में क्या है बाबू सवाल, 3/4 x 4, और कुछ नहीं है, नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर पद बोलिए, पद 3/4 x होगा पहला पद,
और दूसरा पद क्या होगा, 1/4 होगा। गुणनखंड बोल, क्या होगा, 4x। और किसी सज्जन को तकलीफ नहीं ना। और भी सवाल है, एच नंबर भी है, बोलिए बोलिए बोलिए। रुक जाओ, एक 0.1 है, और क्या है, हाँ एक व्यक्ति बोलो ना, सब बोल रहा था कैसे, हाँ यही है सवाल। आइए पद लिखते हैं पहले, बोलिए क्या सब होगा, कोमा क्या होगा, 0.2 क्यू स्क्वायर। अब बताइए गुणनखंड, 0.1 पी कोमा 0.2 क्यू, और यही तो हो गया पूरा, हो गया ना। अच्छा 2 नंबर का, 2 का डबल का सारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब कौन सा बचा है, 3 नंबर का। अच्छा क्या करो, पहले इसको लिख लो सब लोग फ्रेश से, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत है तो हमसे पूछो, कहीं दिक्कत, समझने में कोई तकलीफ नहीं, लिखिए इसको पहले, उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है।